नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। ब्रैडकॉम ऑडियो का एक नोटिफिकेशन आ चुका है काफ़ी टाइम पहले से, लेकिन उस नोटिफिकेशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये देरी हुई है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और 13 नवंबर को Q2 के रिजल्ट्स हैं। स्टॉक के रिजल्ट से पहले स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं एक एक चीज़ को। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन। अब आप सोच रहे हो एनालाइज करने की क्या जरूरत था, तो यहाँ पर देखिए स्लो सभी हो चुके हैं। हॉलीडे की छुट्टी रही है और यहाँ पर स्लो हो चुके थे, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है काम करने की इच्छा नहीं हुई और यहाँ पर जो है इसको समझने में भी देर हुई। देखिए असल में बात है डिजिटल ऑडियो डिवीज़न की। अब यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं सतीश जी, सतीश चेती, और यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं ये एज आ यहाँ पर प्रेसिडेंट एंड डिवीज़न चीफ ऑफ रिसेंटली अनाउंस्ड ब्रैडकॉम ग्रुप ऑडियो। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब पहले इस चीज़ को समझने से पहले ये इनके जो जहाँ पर ये काम करें उनका नाम जानिए। देखिए सीनियर लेवल पर रहे हैं और यहाँ पर डेल्फी में रहे हैं, मिचिगन यूएसए की कंपनी में वहाँ पर ये एसोसिएटेड रहे हैं, और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स वहाँ उस कंपनी में रहे। साइंट जो अपने यहाँ इंडिया में लिस्ट है, साइंट में भी यहाँ पर जो है एसोसिएट लेवल पर रहे हैं, और सीनियर लेवल पर रैम के एक्चुअली क्या है, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट की देश की सबसे बड़ी कंपनी है रैम के, वहाँ पर ये सीनियर लेवल में प्रेजेंट रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर जो है इनके जो वर्क एक्सपीरियंस है वो हमको मिल जाता है। और 30 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ध्यान रखिएगा 30 साल का वर्क एक्सपीरियंस इनके पास है। अब देखिए इसका मतलब ये है रिसेंटली अनाउंस्ड ब्रैडकॉम ग्रुप ऑडियो डिवीज़न। अब ये है क्या, देखिए जो हमने सुना था कि ऑडियो डिवीज़न एक ऑडियो कंपनी खरीदना चाहते हैं यूएस में, जो कि काफ़ी महंगी पड़ रही, तो उन्होंने क्या अनाउंस किया यहाँ पर सीईओ ने कि हम खुद की कंपनी बना लेंगे ऑडियो वाली। ऑडियो कंपनी हम खुद डिज़ाइन करेंगे और उस पर जो है अपना सारा खर्चा जो है उस पर करेंगे, क्योंकि ये एक बढ़िया डिसीजन था उनकी तरफ से कि ऑडियो का जो सॉफ्टवेयर है, ऑडियो का जो कंपनी है खुद अपनी खड़ी करेंगे, तो उसमें जो है कम पैसा खर्च होगा, कम लागत लगेगी एज़ कम्पेयर टू किसी और कंपनी को एक्वायर करने में जो लग रही थी। अब यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, ये आपकी तैयारी है, ब्रैडकॉम ग्रुप ऑडियो डिवीज़न की ये तैयारी है। यहाँ पर प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिए गए हैं, डिवीज़न चीफ अनाउंस कर दिए, स्टाफ यहाँ पर जो है ला के रख रहे हैं, यानी कि आपके ब्रैडकॉम ग्रुप ऑडियो की तैयारी शुरू हो चुकी है बनने की। तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे बढ़िया बात है। और ये यहाँ पर जो सीईओ ने यहाँ पर जो कहा है, सुरेश रेड्डी जी ने इनके ऊपर कहा है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया मैसेज ये है, वो छोड़ दीजिए, वो तो एक लीडर हैं ही। जो डिजिटल ऑडियो का स्पेस है वो यूएस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर ही 204 मिलियन पीपल्स लिसन करते हैं, यानी सुनते हैं। 204 मिलियन के हिसाब से 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, यानी आपका लमसम है 20 करोड़ 40 लाख जो है जो लोग हैं वो लिसन करते हैं ऑडियो स्पेसेस पर। तो वहाँ पर जो है अगर इनकी पहुँच हो जाएगी तो लमसम यहाँ पर जो है एक बड़ा एक जेंट यहाँ पर जो है आने की संभावना है, क्योंकि 20 करोड़ लोग अगर किसी चीज़ को सुनते हैं, मतलब ये नहीं है कि इनकी ऑडियो को सुनने लगे, बाकी अगर ऑडियो सॉफ्टवेयर्स में वो काम करते हैं, अपना सुनते हैं, जो कुछ भी सुनते हो, वहाँ पर अगर वो 20 करोड़ लोग सुनते हैं रोज का और वहाँ पर एडवर्टाइज होते, तो सोचिए एडवर्टाइजिंग से, ऑडियो एडवर्टाइजिंग से कितना पैसा हाथ में आ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक मायने रख रही है एक नए हिसाब से। और यहाँ पर सीधे यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि ब्रैडकॉम ग्रुप का जो सॉफ्टवेयर डिवीज़न है वो इसको बनाने में काम करेगी। तो डिजिटल ऑडियो की तैयारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों बात करें स्टॉक के ऊपर, तो 83 रुपीज़ का है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ उस नोटिफिकेशन में ये थी, आपको समझने की सबसे पहले ये ज़रूरत है कि भाई इनकी जो ब्रैडकॉम ऑडियो की तरफ से जो प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करेंगे वो किस तरीके का होगा। क्या वो एक म्यूज़िक ऐप है जो कि एक सावन या फिर आपका जो स्पॉटिफाई है उस तरीके का होगा जिस पे गाने आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा स्पॉटिफाई पर एडवर्टाइज चलता है, सेम टू सेम स्पॉटिफाई पर जिस तरीके एडवर्टाइज चलता है वैसा ही इनके ऐप जो ये बनाएंगे या प्लेटफॉर्म जो कुछ भी कह लें ये, उस पर सेम ऐसे ही ऐड आने, जैसे कि स्पॉटिफाई में आप गाना सुनते हैं तो आपको ऐड दिखाई देते हैं, सेम टू सेम ऑडियो के
ऐसे ही ऐप आने हैं। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो कि यार ये बनाते क्या है, क्या ये एक मैगज़ीन ऐप बनाते हैं, क्या ये एक म्यूज़िक ऐप बनाते हैं जिसके थ्रू गाना सुने जाएंगे और उसमें जो है जिसे जो फ्री में गाना सुन रहा होगा उसके सामने एडवर्टाइज निकल के आएगा, जो बाकी के होंगे उनके पेड। अब ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक सरप्राइज़ जो है वो हमको मिलने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ इस तरीके का ही ऐप होगा, ऐसा ही प्लेटफॉर्म होगा जैसे कि स्पॉटिफाई, जैसे कि सावन, या कोई जो मैगज़ीन ऐप है सेम टू सेम, जिसमें मैगज़ीन आए, जिस पर न्यूज़ आए, वैसा कुछ। अब स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर मार्केट कैप पहुँच चुका है 8,244 करोड़ रुपीज़ का, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 4.68 है। पी रेशियो 16.92 है, इंडस्ट्री पी 35.06 है। इतना बढ़ने के बाद हम न्यू हाई पर, माफ़ कीजिएगा, जो रीसेंट हाई है 90 रुपये, उसके आसपास है। यानी अगर यहाँ से हम देखें 13 तारीख को रिजल्ट आ रहा हो, 13 तारीख को है सैटरडे, यानी आपके पास 12 तारीख तक का टाइम है। 12 तारीख तक अगर ये इसमें लगातार अपर सर्किट लगता है तो इसके जो रीसेंट हाई है जो 90 रुपीज़ का है, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। यानी कि अब वहाँ से जो घड़ी है वो अपनी स्टार्ट होगी टिक टिक होना। यानी 13 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वही फैसला करेगा क्या 90 से 180 होना है या 90 से 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ वापस आना है। तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी। बाकी सब एकदम चंगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करना ज़रूरी है नहीं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एफआईआई की स्टेक बढ़ती हुई 0.19 से 0.38, आपको पता ही होगा। और टेक्निकल की बात कर रहे हैं तो इंडिकेटर क्या कर रहे हैं, तो इंडिकेटर आपके न्यूट्रल है। आरएसआई का जो है वो हाई लेवल नहीं है, आरएसआई 62.45 पर न्यूट्रल है, सीसीआई न्यूट्रल है, विलियम न्यूट्रल है, मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल है। यानी चारों इंडिकेटर आपके कह रहे हैं कि स्टॉक न्यूट्रल पे है, ना ही ओवर बाउट है, ना ही ओवर सोल्ड है। तो यहाँ से रिजल्ट के बाद जो कुछ भी हमको देखने को मिला वो सब कुछ रिजल्ट के बाद होगा, और रिजल्ट में बहुत खास चीज़ें आनी है। तो ध्यान रखिएगा, 13 तारीख इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।